नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो कुछ नया होने वाला है, नया टाइप का। वो भी आप लोगों के आग्रह पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। आप लोगों ने बताया है, बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने बताया है, पूछा है कि सर आप हमारे लिए थोड़ी-सी मेहनत कर दीजिए। बात क्या है कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं, सभी वर्किंग क्लास है। कोई वर्किंग क्लास है, कोई घंटों बैठ के काम करते हैं। ये उन लोगों को ने का ज़्यादा रिक्वेस्ट था, जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में हम लोग काम करते रहते हैं, काम करने के दौरान में हमें परेशानी होती है, कमर के नीचे जो दर्द होने लगती है इस पे। तो चलिए आप सबको मैं इस पर बैठे रहते इसके बचने का तरीका बताइए, वो भी बिना बड़े खर्चे का, आसानी से जो होता है, जो आपके हाथ में है, विदिन रीचेबल आपके, तो उसी पर मैं बताने चलता हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके पास ला सकूं। अब जैसे आप सबों ने एक रिक्वेस्ट डाला है, तो मैं तो मेरा काम ही है बोलना बताना, तो इसलिए मैं आपको सबको बताने के लिए बैठा हूँ। चलते हैं अब आगे। तो आपको है ना, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करेंगे। सबसे पहले क्या आप में से कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में देर तक बैठकर कुर्सी पे काम करते हैं? इससे आप लोगों के लोअर बैक एंड में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो चलिए जानते हैं उसे हम कैसे कम करें, वो भी बिना पैसे का। आपके हाथ में है, आप घर पे बैठे बैठे सीटिंग में जहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में हो या वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, आप वहीं से कर सकते हैं शुरुआत। छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे काम करने जो बैठे वर्क फ्रॉम होम करने के कारण कमर में दर्द की समस्याएं की संभावनाएं बढ़ी और जल्द बढ़ी ही रहेगी। कोई भी नो डाउट, जो काम करने वाले 6 घंटे 8 घंटे 5 घंटे 7 घंटे जो भी है कंटिन्यूस काम करने वाले, उनको तो ये दर्द होना ही है। तो इन सब से बचने के लिए मैं रामबाण तरीका बता रहा हूँ, आप करें, इसका इस्तेमाल करें, और आप ही खुद हैं जो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम करने के दौरान इनएक्टिव हो गई थी। वो काम करने का एक तरह का एक फैशन हो गया था, वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा, जिसके कारण लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, घर में बैठे काम कर रहे हैं। इसके कारण पूरा दिन घरों में रहते थे। घर में रहने का मतलब नहीं कि घर पे हम अगर कुर्सी पे बैठे हैं, इस कुर्सी से उठ के थोड़ा देर के लिए चले फिरे, मूवमेंट करें, लेकिन इन लोगों ने तो साफ ही छोड़ दिया बैठने का। कई लोग तो ऑफिस जाते हैं, कुर्सी पर जो बैठे और चिपक गए, फिर काम करते हैं, फिर कार में आके घर आ जाते हैं, मूवमेंट कुछ नहीं, घर में आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कमर में तो दर्द होना ही है। मूवमेंट नहीं, एक्सरसाइज नहीं तो करना ही पड़ेगा। तो कई लोग, इसके बाद सोशल मीडिया ने बहुत सारी कसर पूरा कर दी। आजकल के बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक इस फेसबुक, ऑनलाइन, ट्विटर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ देखते रहते हैं, उसमें भी घंटों टाइम बिता देते वेस्टेज टाइम का। तो ये सारे प्रॉब्लम तो होना ही। जैसे ही आपकी जीवन शैली में बदलाव आएगा, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। काफ़ी देर तक बैठने से पीठ के दर्द एक आम चिंता का विषय है, जिससे जोड़ों की गतिशीलता जो है ना, मांसपेशियों की ताकत कार्य करनी, यहाँ तक कि सांस लेने तक भी जुड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं वे काम शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। इससे होगा क्या कि आप एक्टिविटी में रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लोग सांस भी लेते हैं, नहीं करते। आप कम से कम तो इतना योगासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इस तरह करके प्राणायाम कर सकते हैं, साथ साथ मेडिटेशन करिए। करना तो आप ही को करेगा, इस पर कुछ पैसा लगते, खर्च देते। 10 मिनट चलना है वो भी नहीं करेंगे। ऑटो से जाए, रिक्शा से जाए, कार से जाए, इसी में रह गए, मेट्रो से जाए। कम से कम फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें शारीरिक रूप से। बहुत देर तक बैठने के कारण लो बैक से बचे। अब बैठिए और थोड़ा उठ के, आपको क्या है, स्लाउचिंग और हंचिंग पोस्चर जो है, अक्सर कहा जाता है कि झुकना न, अकड़ के बैठे रहना, यह पोस्चर खराब होता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा होना, कभी कभी काम के दौरान झुकना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए बिस्तर पर बैठे बैठे किसी चीज़ को देखना, हाथ में ऐसे बैठे रहते, ऐसे रहते, हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठे रहते, ऐसे भी शुरू होते हैं। यही बात कंप्यूटर, डेस्कटॉप, डाइनिंग टेबल पर भी होनी चाहिए। काफ़ी देर तक स्थिति में बैठा नहीं रहना चाहिए। बैठिए, थोड़ा हाथ को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाइए
आपको पैदा रहेगा। थोड़ा गर्दन को नीचे घुमाइए, थोड़ा इधर घुमाइए, उधर घुमाइए, ये सब थोड़ा एक्टिविटी होने से क्या जाता है आपका, आप करिए थोड़ा देर, कंटिन्यूअस नहीं बैठे, थोड़ा इधर झाँकिए, थोड़ा इधर झाँकिए, इस तरह करने से हर 30 मिनट को मिनट में उठकर टहलने के लिए 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम मिले आप खड़े होकर थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, ऐसे कीजिए और थोड़ा ऐसे कीजिए और थोड़ा चल फिर लीजिए। इससे क्या है कि बैक पेन को, लोअर बैक पेन को आराम मिलता है। ब्रेक दीजिए, लंबे समय तक बैठने की स्थिति में ना रहें। लैपटॉप या डेस्कटॉप एसेसरीज का ध्यान हमेशा रखें। यदि आप लैपटॉप पर टच पैड का इस्तेमाल करते हैं तो अपना कीबोर्ड, माउस और डेस्क लेने के ध्यान बहुत ज़रूरी है। इन उपकरणों का इस्तेमाल आप लैपटॉप पर झुके रहने के बजाय सीधी बैठ के कर सकते हैं। लिख कहते हैं ऐसे मूवमेंट देते, ऐसा नहीं कर, सीधे खड़े होकर देखिए। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करके आप लैपटॉप झुके रहने के सीधे बैठ सकते हैं। इससे आपको अपने स्थान से थोड़ा आगे पीछे उठने बैठने, थोड़ा पोजीशन बदलने का है। आपको करना क्या है, आसन बदलना है। बैठे रहिए, थोड़ा आसन बदल लीजिए। आसन बदलना हर मायने में फ़ायदेमंद है, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो पोजीशन बदलने की मौका मिले तो बदलते रहिए। जो तीन कोर मांसपेशियां है, उनको मजबूत के प्रशिक्षण करने के लिए सहायता मिलती है। इंटरवर्टेबल डिस्क है, जोड़ों पर तनाव कम करने में मदद मिलता है। लोअर बैक को दर्द करने के 30% पे देखा गया है कि ज़्यादातर बैठ के कुर्सी के दौरान कमी के कारण दर्द ज़्यादा होता है। तो इनको आप सबको बैठे रहना है। आपको करना क्या है कि ऐसे हाथ लेना है, ऐसे लेना है और ऐसे लेके पीठ के हाथ से पीछे से पकड़ के ऐसे के थोड़ा थमना है। इससे करने से स्ट्रेच दीजिए। आप बैठे बैठे काम करेंगे तो दर्द होगा। छोटी छोटी मूवमेंट भी करते रहिए काम के दौरान में। अगर आप नियमित ब्रेक संभव नहीं है तो अपनी कुर्सी पर छोटी छोटी मूवमेंट आपके लिए मददगार साबित है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे है, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, लेफ्ट राइट घूमना है। इससे क्या होगा कि आप में बहुत सारा फ़ायदा होगा, कमर दर्द के छुटकारा मिल सकता है। सीट के किनारे बैठे पकड़े हैं तो आप दोनों हाथ को, कभी कभी बाँव को भी ऐसे ऐसे हिलाइए, यहाँ तक कि आपके जो पाँव है, पाँव के जो टो है, टो को भी थोड़ा सा दायां बायां करते रहिए। एड़ी को भी थोड़ा घुमाइए। इससे करने से आपको फ़ायदा होगा। और क्रॉस लेग में रहें तो इसको भी, पोस्चर को ध्यान में रखिए, थोड़ा बैठिए। आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहिए, बैठे बैठे पाँव हिलाइए। इससे क्या कि ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता रहेगा। ये है आपके करने से बहुत सारी चीज़ होती है। बहुत बैठते ज़्यादा वक्त में बैठे रहने में पोस्चर पर आपको ध्यान रखना है। पैर को लगातार क्रॉस किए हुए रहते हैं, ये भी बंद करना है। आप एक्टिविटी दीजिए। अगर आप एक जगह पर झुके रहेंगे, बैठे रहेंगे तो ये संकेत हो सकता है कि आपको आसन को बदले और उस पर ध्यान दें। ये सब क्यों करेगा, आप ही करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको इन सब करने के बाद, अगर हम उम्मीद करते कि आप इनको ही आप अच्छा से करें तो आपको कीप एंड फिट रहेंगे, कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको क्या, आज के डेट में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पहले पूछेगा हेल्थ इंश्योरेंस है, बस कुछ नहीं करेगा, उसके बाद 5 लाख 10 लाख का बिल फाड़ देगा। फाड़ने में डॉक्टर के कोई कमी, वो आपको तो सबसे पहले इमरजेंसी में ही बैठा देगा। वो क्या बोलते हैं, ECU में है ना, उसमें बैठा देगा, ICU में बैठाएगा और वहाँ पर बैठा देगा जिसको फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आपको वेंटिलेटर पर, बहुत सारे जो उनके जो प्रोसेस हैं, और बिल पर बिल फाड़ते चले गए, जितना जब तक कि आपके वो इंश्योरेंस का कवर जो है उसमें नहीं आ जाता है। तो ये सारी बातें से अगर बचना चाहते हैं तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये बैक एक जो है, छोटे छोटी जो होता है दर्द जो होती है, इनसे दूर रहने के लिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए। योगासन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, अगर समय तो निकालना ही पड़ेगा। ये छोटा समय, लोग बोलते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? अगर ज़िंदगी बढ़ानी है, ज़िंदगी है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम निकालने पर मैंने आपसे बात कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा बैठ के ऐसे ऐसे कर दिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया, हाथ को ऐसे घुमाया, ये सारे चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद हाथ को ऐसे ऐसे घुमाइए, ये सारी चीज़ हमको बता रहे। साथ में इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर से पकड़िए, फिर
इधर से पकड़िए, ये सब करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।